नमस्कार और वेलकम बैक। 10 लाख करोड़ रुपए एक सेशन में 6 घंटे के अंदर हमारी मार्केट में जुड़ जाते हैं। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट बढ़ जाती है, निफ्टी 23,600 क्रॉस कर जाती है। लेकिन अगर आपने कल परसों जो एनालिस्ट हैं उनकी बात सुनी होगी तो ऐसे था कि बस सब कुछ नीचे गिरने वाला है। रुपया जो है वो भी 64 पैसे एक दिन में वो बढ़ गया। आपको याद है लास्ट वीक मैंने क्या बोला था आपको? आई हैड टोल्ड यू कि रुपया 2% फ्राइडे तक बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली 2% 97 को क्रॉस कर गया था, अब वो 95 पे आ गया है। मैंने बोला था स्टॉक मार्केट बढ़ने वाली है, फ्राइडे से पहले पहले हो जाएगा। इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैड टोल्ड यू। हर सिंगल चीज जो बोली गई थी वो वैसे ही अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट वो काम हुआ है। उसका रीजन क्या है? मैं कोई प्रोटेक्शन करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ फॉलो द मनी करता हूं। मुझे मालूम है कि कैसे पैसा मूव कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट ने भी कई काम किए जिसके कारण ये रैली होनी ही थी। ये तो 2-3 दिन ये बीच में इसलिए हो गया डिले बिकॉज ईरान का वॉर शुरू हो गया था। बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे थे क्रैश होगा और मैंने बोल दिया था कुछ नहीं होगा, रुपया 100 तक नहीं पहुंचेगा, ये वापस आना शुरू होगा। फॉरेन बैंक्स वो डाउनग्रेड कर रहे थे भारत को, लेफ्ट एंड राइट, फॉरेन बैंक्स भी और फॉरेन गवर्नमेंट्स भी और हमारी मीडिया भी ये बोल रहे थे कि अभी तो और नीचे गिरनी है मार्केट। दोस्तों टर्न अराउंड शुरू हो गया, लेकिन जो आज मार्केट है उसने हमें प्रूव कर दिया कि वी आर राइट, क्योंकि ये बाय लक नहीं हुआ है और ना ही कोई मरी हुई बिल्ली होती है ना, डेड कैट हैज बाउंस्ड आउट, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। एक स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और आज पूरी दुनिया वो हैरान है कि भारत की मार्केट में 10 लाख करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट लाइक 1 ट्रिलियन कैसे जुड़ गया। अब दोस्तों हुआ क्या है, पहले मैं बताता हूं आपको नंबर्स का। दो चीजें ऑपोजिट हो रही हैं जो बहुत ही स्टार्टलिंग है। $295 बिलियन, ये वो अमाउंट है जो फॉरेन पोर्टफोलियो या फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में से निकाल कर बाहर लेके जा चुके हैं पिछले एक साल में। $295 बिलियन रिकॉर्ड सेलिंग है और इतना आउटफ्लो वो कभी भी हुआ नहीं है। उसके बाद भी हमारी मार्केट एक दिन के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए जुड़ जाते हैं 6 घंटे के अंदर। आप सोच के देखिए, बिगेस्ट FI सेल ऑफ हिस्ट्री में हमारे कंट्री में हुआ है और मार्केट क्रैश नहीं करती, वो ऊपर चली जाती है। और अभी कोई ऐसा नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत में आना शुरू कर दिया जिसके कारण ये मार्केट ऊपर आई है। ये भारत के लोग ही हैं जो मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने आउटफ्लो के बाद भी आप 1700 की रैली कर रहे हैं एक दिन के अंदर? उसके दो रीजन हैं। एक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी तिल्ली लगा दी बॉम्ब को, लेकिन बॉम्ब के ऊपर तिल्ली बाद में लगाई है, गवर्नमेंट ने पहले बॉम्ब को क्रिएट किया। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई पिछले कुछ घंटों के अंदर जिसके कारण ये रैली हुआ है। अब हुआ क्या, ट्रिगर क्या था? ट्रिगर था यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बॉम्ब शेल फेंक दिया कि यूएसए और ईरान की पीस डील वो टेबल के ऊपर आ गई है, बस साइन हुई तो हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से खुल जाएगा। भाई आप बोलेंगे 38 टाइम्स हम पहले सुन चुके हैं पिछले 4 महीने में, तो अब ये ऐसा कौन सा अजूबा हो गया कि दोबारा से काम हो गया? दोस्तों क्रूड के प्राइसेस ऑलरेडी क्रैश होने शुरू हो गए हैं। पीस डील सुना है टेबल पे आ गई है, लेकिन ये साइन होगी नहीं होगी ये तो अब लुल्ला को भी पता नहीं है, उसने भी गिव अप कर दिया। लेकिन जब भी ये न्यूज़ आती है उसके बाद जो मार्केट्स हैं वो ऊपर आनी शुरू होती हैं और भारत के लिए तो बल्ले बल्ले है। क्रूड की प्राइसेस कम होएंगी तो उसके बाद हमारे यहाँ पर जो इकॉनमी है उसमें पैसा आएगा, करंट अकाउंट का डेफिसिट कम हो जाएगा, फिस्कल प्रेशर्स कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ पे पैसा बढ़ने वाला है? पेंट की कंपनीज के रेट बढ़ जाएंगे, टायर कंपनीज के, एविएशन का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आपको याद होगा 3-4 महीने पहले मैंने आपको बोला था एविएशन, टायर, इवन की जो ये ट्रैवल की कंपनीज होती हैं इन सब के शेयर्स आगे जाके बढ़ने वाले हैं, अभी बहुत कम है। वही काम हुआ एविएशन के, टायर के, पेंट के और मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर वो बढ़ने शुरू हो गए, अभी आगे जाकर और बढ़ेंगे। हर वो सेक्टर जो एनर्जी सेंसिटिव है उसमें आग लगने वाली है, उनके शेयर्स बढ़ने वाले हैं और बढ़ भी गए हैं। अब एक और चीज़, ये तो हो गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। दूसरा एक और चीज़ है विच एवरीबडी, सबको दिखता कि यार डोनाल्ड ट्रंप के कारण ये हुआ है। नो, कुछ और काम भी है जो भारत की गवर्नमेंट ने किए। जो मैंने पहले बोला, ईरान की डील साइन हो या ना हो सानू फर्क नहीं पैदा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ईरान की डील तो यार रोज़ बनती है, रोज़ टूट जाती है। अब देखिए लास्ट 3 दिन में क्या हुआ। पहले बताया गया
कि जी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, ट्वीट करते हैं कि जी मेरी जो पीस डील है वो साइन होने वाली है। मार्केट ने उछाल लेना शुरू कर दिया। अगले दिन बोल दिया कि ये ना कुछ नहीं हुआ, मैं बॉम्ब करने वाला हूँ, मार्केट नीचे आ गई। आज बोल दिया डील दोबारा से साइन होने वाली है, मार्केट फिर ऊपर चली गई। ये दुनिया में हो रहा है, लेकिन हमारी मार्केट ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, हमारी मार्केट स्टेबल थी। आज उसमें आग लगी है। हर एक बंदा कंफ्यूज था। अब हुआ क्या है? मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि आप जो नॉइस ट्रम्प क्रिएट कर रहा है, आप इसको भूल जाइए। ये ड्रामा है, ये ड्रामे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन भारत की गवर्नमेंट की वो फिक्स हो चुकी है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को ऑलरेडी मोशन में डाल दिया था और उसके रिजल्ट्स एक हफ्ते के बाद आने थे, वो एक हफ्ता अभी आ गया। 3 दिन तो सिर्फ डिले हुआ है। एग्जैक्टली फ्राइडे बोला था, फ्राइडे को ये सारा काम हो गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी? गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको बोल दिया, पाइए आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आपके ऊपर जो हम टैक्स लगा रहे थे वो खत्म कर दिया। इनकम के ऊपर टैक्स खत्म है, कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स खत्म है, और ये सब कुछ हमने इफेक्टिव इमीडिएटली हमने अनाउंस भी कर दिया। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, जो हमने एफपीआई को अलाउ किया है, पूरे टैक्स एग्जम्पशन दिया है उनको। पहले 20% का टैक्स था, हमने बोल दिया भाड़ में गया 20%, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए भारत में। और ये ह्यूज न्यूज़ है। इसके बाद भी अगर मार्केट नहीं उठती, इसका मतलब है हम ऑलरेडी रिसेशन में जा चुके हैं। हम ये रिसेशन में नहीं है। वी आर वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज जो राइज कर रही है। और दूसरा इसलिए हम अकेली वो कंपनीज थी या कंट्री थी जो फॉरेन जो बॉन्ड के इन्वेस्टर्स हैं, इनके ऊपर हमने टैक्स लगाया हुआ था। अब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने काम करना शुरू कर दिया। अब हो क्या रहा है, आगे आगे क्या होगा? ये तो होगा जो हो गया, भाड़ में गया। हमारे साथ 10 लाख करोड़ बढ़ना था, बढ़ गया। आगे जाके पेंशन फंड्स, सॉवरेन वेल्थ के फंड्स, इंश्योरेंस की जो कंपनीज के जायंट्स हैं, ये सारे के सारे अब पैसे लेके आएंगे भारत के अंदर। अभी तो जो है 97 से 95 आया है, इनको है कहीं 19 आ जाए, उतने रुपए कम मिलेंगे। ये अभी अपने पैसे को लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सोच के देखिए, आज 95 पे अगर वो भारत पे इन्वेस्ट करते हैं, कल को 82 पे डॉलर रह गया, उनके तो ऑलरेडी 10-15% की रिटर्न, उनको सिर्फ करेंसी की फ्लक्चुएशन में उनको फायदा हो जाएगा। दिस इज द परफेक्ट टाइम। इसलिए मैंने एनआरआईज को बोला था, मुझे कई एनआरआईज ने बोला हम क्या करें। मैंने बोला था उनको कि 30% 40% अपना डॉलर को बेचकर आप इंडिया में लगाना शुरू कर दो, आगे जाकर आपको फायदा होगा। 10-15% तो सिर्फ फ्लक्चुएशन में आपको पैसा मिल जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड ऑल्सो। दोस्तों, अब ये कोई स्मॉल ट्वीक नहीं है जो हमने किया है। पूरा का पूरा हमने जो कैपिटल हमारे कंट्री से बाहर निकला था 295 बिलियन, उसको वापस लेके आना है, उससे ज़्यादा हमने लेके आना है। एंड इट इज़ वर्किंग। एक हफ्ता लग रहा था इसको इंप्लीमेंट होने के लिए, हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ये रैली जो आज की है, इसका मतलब है अब बॉन्ड का जो इन्फ्लोज है गवर्नमेंट के अंदर, वो आने शुरू होंगे। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए था, अब दुनिया देगी आपको 25 साल 30 साल के लिए। इसलिए जो एफआईज जो अपने स्टॉक्स को बेच के गए थे, अब उनके पास चॉइस नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी बॉटम देख लिया। अब वो हायर प्राइसेस जब देखेंगे भारत में आ रही हैं, दे आर गोइंग टू कम बैक एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जो ये डूम्सडे का हर रोज मीडिया के ऊपर दिखाते हैं कि भारत की मार्केट मर गई है, कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए 295 बिलियन डॉलर वो भारत से निकले, ये फैक्ट है। और ये इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा बाहर नहीं निकला है, ये आउटफ्लो था, ये रिकॉर्ड था। बट दे डिड नॉट टेल यू कि वो बेच के गए हैं घाटे में। वो बेच के चले गए क्योंकि उनको लगता था कि अमेरिका में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेंगी। नहीं मिल रहे कहीं भी। चाइना में मार्केट डाउन है, यूरोप में डाउन है, वहाँ पर 0% ग्रोथ रेट है। भारत में उनके पैसे भी सेफ हैं और रिटर्न भी ज़्यादा आ रही है। इसलिए सेकेंडली अभी वो गए थे जहाँ से छोड़कर, जब 85, 86, 87 का रुपया था, आज 95 के ऊपर है। उनको फ़ायदा होगा, आगे भारत में वापस आएंगे। वो फोर्स लिक्विडेशन करके गए थे, अब फोर्स बाइंग उनको करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 10 लाख वो बढ़ चुके हैं। दोस्तों, जो ग्लोबल कैपिटल है, जो ग्लोबल मार्केट है या ग्लोबल पैसा है, वो ग्रोथ ढूंढता है। भारत लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की जो ग्रोइंग है। हमारे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, टैक्स को हमने कम कर दिया, ऊपर से जो आरबीआई है उसने करेंसी को अब इंटरवीन करने के बाद उसको कंट्रोल करना या डिफेंड करना हमने शुरू कर दिया। इसलिए ये जो सारे एफआईज बेच के गए थे कि भारत का फ्यूचर ब्लीक है, मुझे लगता है वो भी इंडियन मीडिया को सुनते होंगे। अब वो आ रहे हैं भारत में। यूरोप में 0% रिटर्न, अमेरिका में पैनिक है। एंड क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी पता नहीं है। मार्केट को जो इनस्टेबिलिटी है वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए अब वो अपने ये हरे हरे जो इनके करेंसी के नोट हैं, डॉलर,
ये बेचकर हमारी करेंसी खरीदेंगे और उनको ये नहीं पता कि हमारी करेंसी अब कौन सी लेनी है, प्लास्टिक वाली लेनी है कि पेपर वाली लेनी है। दोस्तों प्रोसेस तो शुरू हो गया। और एक चीज़ और है जो मैंने पहले बताई थी आपको, एक कि रुपया 2% बढ़ेगा फ्राइडे तक, वो बढ़ गया। दूसरा एक और है कि इस साल के एंड तक जो अपना मेरा अनुमान है कि जो डॉलर है वो 80 to 83 पे रह जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा, सब्जेक्ट टू हमारा कोई पाकिस्तान से वॉर ना शुरू हो जाए। आप लिख लीजिए, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई प्रेडिक्ट कि दिसंबर तक 80 to 83 हमारा रुपया बढ़ने वाला है। क्रूड प्राइसेस कम होएंगी, उसके कारण जो हमारा करंट अकाउंट है वो फिक्स हो जाएगा। जो टैक्स के रिफॉर्म्स है ऑलरेडी, वो बॉन्ड के फ्लोज पैसे का भारत में आएगा। आरबीआई का अपना अनुमान है कि $295 बिलियन गए थे, जो वापस आएंगे वो 600 बिलियन से ज़्यादा हमारे पास आने वाला है। अब आप बोलेंगे 600 बिलियन डॉलर, जितने हमारे फॉरेन के रिजर्व्स हैं उतने उससे ज़्यादा पैसा भारत में इन्वेस्ट होने वाला है। इसलिए जो ये सारे पीसेस जब अपने अपने जगह पे फिट होंगे तो हमारा रुपया वो बढ़ने वाला ही है। 97 मेरे हिसाब से वो पीक था, वो पैनिक था, पैनिक बटन दबा दिया गया, इसलिए पॉलिसीज़ को चेंज किया। जो अभी तक हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इंप्लीमेंट किया है चीज़ों ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया। दोस्तों आज का जो दिन है वो कोई वंडर डे नहीं था। मुझे लग रहा है कि कई लोगों को लगेगा कि यार कहीं हम पागल ना बन जाएं, पागल बनने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कन्फर्मेशन था कि हमारी थीसिस करेक्ट है। आप फॉलो द मनी कीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट निकाल रही है अगर आप उसको फॉलो करेंगे आपको पता लगेगा आगे क्या होने वाला है। ईरान की डील साइन हो ना हो सानू फ़र्क नहीं पैदा, हमारी मार्केट ने ऊपर जाना ही था। और जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है अभी तो शुरू करी है। अभी G7 में मोदी जी जा रहे हैं, वहाँ पे जाके फिर कोई ना कोई डील करके आएंगे, खाली हाथ तो आने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है कि उसके बाद जो रैली है वो और तेज़ वो होने वाली है। वहाँ पे पंगे भी लिए जाएंगे मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी किसी की बाप की सुनते नहीं है। 10 लाख करोड़ इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने किसी की सुननी बंद कर दी। ये तो फर्स्ट मूव है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आपने पिछले हफ्ते हमारी बात सुनने के बाद क्या आपने कुछ जो इंडस्ट्रीज बोली थी उस पर इन्वेस्ट किया? क्या 10 लाख करोड़ में से आपने 1-2 लाख करोड़ पे बनाए? अगर नहीं बनाए तो देन यू आर देयर टू ब्लेम योरसेल्फ। दोस्तों इफ़ यू हैव मिस्ड इट डोंट वरी, और रैलीज अब आने वाली हैं, क्योंकि अब इजी मनी बनाने का टाइम आ गया। इजी मनी तब बनता है जब रियल मनी कंट्री के अंदर आता है, और रियल मनी अगले 6 महीने में अब लगातार आता रहेगा। आपको ऐसी रैलीज लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए बोल रहा हूँ फॉलो द मनी कीजिए। इस साल के एंड तक रुपया जब 83 आएगा तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो दोबारा से ऊपर जाएगी। बट मैं एक कॉशन दे दूँ आपको, मार्केट जो है पहले 85, 86, 90 पे अब बोल रहे थे चली आएगी, उससे पहले ही कोई ना कोई हरकत डोनाल्ड ट्रंप करते रहेंगे नवंबर तक, ताकि मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ये ऐसे करके चलती रहेगी, लेकिन मरेगी नहीं। जैसे हमारे यहाँ बोल रहे थे कि यो जी 50,000 पे मार्केट आ जाएगी, ऐसा कोई काम नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट मूव, क्योंकि मेरा अपना जो इंफॉर्मेशन है 2 और ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है, ताकि हम फॉरेन की कंपनीज और फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म वाला वो भारत में हम लेकर आए। वो पॉलिसीज़ भी अभी आपको अनाउंस होती हुई दिखाई देंगी। हमने टैक्सेशन तो ठीक कर दिया, लेकिन 1-2 पॉलिसीज़ और हैं जो गवर्नमेंट अभी कंसिडर कर रही है। जिस दिन वो आ गई और करेंसी का जो हमने रिप्लेसमेंट करना है पेपर से प्लास्टिक की तरफ, जैसे ही वो काम आएगा 20% से ज़्यादा जो हमारी करेंसी है 500 के नोटों की वो फेक है, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और हमारी जो गंदी गंदी मस्जिदें और मज़ारे हैं वहाँ पर वो प्रिंट हो रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। जैसे ये 20% की करेंसी आपकी फेक वाली बाहर निकलेगी हमारे इंडियन सिस्टम में से और प्लास्टिक की करेंसी इंट्रोड्यूस होगी, आप देखेंगे जो उछाल है वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सारी वो पॉलिसीज़ हैं जो अंडर कंसिडरेशन है एंड दे आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। आप देखते रहिए 82 पे कैसे हम पहुंचते हैं और मार्केट कैसे उछाल लेती है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।